नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। पी न्यूज़ भारत ने जानी बजट पर प्रतिक्रियाएं। व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों ने बजट को सराहा। किसान नेताओं ने कहा फसलों की एमएसपी के लिए कोई भरोसा नहीं दिलाया। आइए देखते हैं बजट पर अशोक शर्मा की विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। हर वर्ग बजट को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा। इस बजट से आम जनता के लिए कितना संतोष झलक रहा। बजट में किस वर्ग को कितना लाभ हुआ। सरकारी कर्मचारी, व्यापारियों, आम जनता और मध्यम वर्ग के लिए यह कितना लाभकारी है। इसके लिए व्यापारियों, किसान नेताओं और टैक्स एडवोकेट से इस बारे में पी न्यूज़ भारत ने जानकारी ली तो उन्होंने इस बजट के विषय में बताया। किसान नेता चौधरी महक सिंह, राष्ट्रीय महासचिव किसान यूनियन असली ने कहा कि किसानों के लिए फ़िलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है। हमारी मांग एमएसपी गारंटी की है, उसके बारे में भी कोई विचार नहीं किया गया है। सिंचाई के लिए किसानों का विद्युत बिल माफ़ कर दिया है, लेकिन बिजली विभाग को अभी तक कोई ग्रांट नहीं भेजी गई है। नरेश गुप्ता, जिला महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का कहना है कि व्यापारियों और जन सामान्य के लिए यह बजट लाभकारी है। टैक्स के स्लैब भी बढ़ा दिए हैं, जो मध्यम वर्ग के लिए फ़ायदेमंद है। हर्षित गुप्ता सीए का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। विशेष रूप से जो सरकारी कर्मचारी और मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उनके टैक्स स्लैब को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इससे आम व्यक्ति के जेब में पैसा होगा और बाजार में भी पहुंचेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज केंद्रीय बजट पेश किया और उसमें ये उनका दावा है कि तमाम मध्यम वर्ग को, किसान वर्ग को और व्यापारी वर्ग को और सरकारी नौकरपेशा को काफ़ी उन्होंने फ़ायदा दिया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक सिंह है और मैं भारतीय किसान यूनियन असली अराइती का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम लोग किसान हैं और बजट में हम लोग ये ध्यान से देखते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या किया गया है। तो आज भी जो बजट पेश हुआ है उसमें किसानों के लिए सरकार ने कोई ठोस व्यवस्था नहीं की है। केवल इतना ज़रूर कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, सिंचाई की सुविधा बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे, इस पे सरकार मौन है और किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, उस पर भी सरकार आज भी खामोश है। तो मैं नहीं समझता कि किसानों को कोई लाभ की योजना घोषित की गई। किसानों के लिए सिंचाई की बात ही कहते हैं कि ट्यूबवेल की जो उसको फ्री कर दिया है बिजली को, इसमें क्या कहेंगे आप? ये सरकार ने घोषणा की थी, तो अभी तक बिल वसूली तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी सरकार ने विद्युत विभाग को बजट भी नहीं दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर बिल माफ़ करती है सरकार तो अच्छी बात है, किसानों को कुछ राहत तो मिलेगी इससे। आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ और सदन में रखा गया है और आप मेरे सामने व्यापारी नेता हैं, तो व्यापारी के लिए क्या किया है कि थोड़ा लाभ तो हुआ है या जन सामान्य रहा है, ये थोड़ा बताएं। मैं नरेश गुप्ता, जिला महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मुरादाबाद। सरकार ने जो केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है वो मध्यम वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। व्यापारियों के लिए आयकर में राहत, मध्यम वर्ग को बड़ी राहत है। कर मुक्त आय सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की गई है। 10 रुपये किलो। इसमें मध्यम वर्ग करदाताओं को अधिक बचत का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में SC/SS सीमा 15 लाख से 20 लाख कर दी गई है। कुल मिलाकर बजट कैसा लगा आपकी नज़र? सब लोगों को बढ़िया है। सब व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए
और आपके वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मध्यम वर्ग व्यापारियों के लिए, और आपको कुल मिलाकर सही बजट पेश किया गया है। आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है। उस केंद्रीय बजट में तमाम लोगों के लिए, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, कंपनी वाले हों या कोई और सरकारी हो, उनके लिए सबको कुछ ना कुछ दिया है। क्योंकि आप टैक्स से संबंधित हैं, तो इसलिए जो है जरा उसके बारे में बता रहे हैं। जी, नाम क्या है? मैं हर्षित गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिलारी से। आज केंद्रीय बजट पास हुआ है, पेश हुआ है सॉरी। उसमें मिडल मैन के लिए, यानी आम आदमी के लिए सबसे बड़ी राहत ये मिली है कि 12 लाख तक का टैक्स की अगर आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, जो कि स्लैब 0 to 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, 8 लाख to 12 लाख 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20% एंड 20 24 25%, अबव 24 30% का टैक्सेशन उन्होंने रिलीफ दिया है, जो कि पहले और नीचे स्तर पे हुआ करता था। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मतलब जो एक मिडिल मैन के लिए अच्छा है या? मिडिल मैन के लिए काफ़ी अच्छा था। जो पहले टैक्स एक मिडिल मैन देता था, उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम टैक्स अब उसको देना होगा, यानी उसकी पॉकेट में अब ज़्यादा अमाउंट बचेगा अपनी सेविंग करने के लिए या अपने खर्च करने के लिए। बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।